आज मौसम बड़ा बेईमान है। लगता है आज बारिश होगी। तूफान भी आ सकता है, आंधी भी आएगी। मुझे तो यही संभावना सी नजर आ रही है। दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। सर ये चलो सर समझ लेते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल। आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये प्रोबेबिलिटी। अब से लगभग 6000 साल पहले मैंने कभी कराया था इसको, जब मैं पढ़ाया करता था, यूज टू टीच दैट टाइम। जब मैं उस टाइम पे पढ़ाया करता था तो मैंने ये लेक्चर कराया था प्रोबेबिलिटी। तो उस पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा बच्चों का, और कुछ बच्चों ने अपना इस पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और कोशिश करी कि सर, बोला कि कमेंट में भी किया कि सर थोड़ा सा और डीपली जाए, सर प्रोबेबिलिटी थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी कराएं। तो सर आज की जो प्रोबेबिलिटी अपना सेक्शन होने वाला है, प्रोबेबिलिटी का मींस मैं जैसे आपको शुरुआत से ही स्टार्ट करते ही बताया कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है सर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है सर संभावना, किसी घटना के घटने की संभावना। संभावना, ठीक है सर। दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी इसको बोला जाता है। जैसे हमने क्या किया, मैच खेलना स्टार्ट कर दिया। वी बोथ आर प्लेइंग विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। और क्या हुआ सर, मेरे को लग रहा है कि भाई ये मैं गेम हार सकता हूं, लग रहा है हार जाऊंगा, लेकिन जीत गया। संभावना थी मेरी हारने की, लेकिन मैं जीत गया। तो सर जो प्रोबेबिलिटी है इसको मैथमेटिक्स में लाने के पीछे ये कारण रहा कि सर मैथमेटिक्स से कुछ सवाल बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे सर इससे बेस कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जीत जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हार जाए। तो इस चीज के साथ में सर अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इसको डिनोट करते हैं सर, इट इज डिनोटेड बाय पीई। इसको पीई से डिनोट करेंगे क्योंकि पी मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब ऑफ एनी इवेंट, ई मतलब इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है सर। इसको इसको याद रखने के लिए कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूं कि सर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लेना। तो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन सर क्या हो गया, टोटल आउटकम्स। ये सर आप लिख तो रहे हो, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके बारे में आपको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। क्योंकि हम ना अभी इसमें बहुत कच्चे हैं, अभी प्रोबेबिलिटी में हम बहुत कच्चे हैं। तो इसको समझने से पहले सर ये जो मैंने बताया कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, व्हाट इट इज, क्या है सर ये। इसको इसको आपने लिख तो दिया, लेकिन हम समझ नहीं पाए क्योंकि हम बहुत कच्चे हैं सर इसमें अभी। चलो सर कच्चे नहीं, हमको अच्छे बनाएंगे, ठीक है सर। मैं बोला एक एग्जांपल लेके चलता हूं सर प्रोबेबिलिटी का। जैसे मैं एक सिक्का उछालता हूं, लेट सपोज आई एम थ्रोइंग अ कॉइन, एक कॉइन को मैंने थ्रो किया, तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या सर, वो हेड भी आ सकता है या टेल आ सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी है सर, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, एक प्रोबेबिलिटी ये होती है। तो मैं बोलूंगा कि व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी कि वो क्या हो, हेड हो। तो आप बोलोगे सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड कितने टाइम आ सकता है इन दोनों में से। आप बोलोगे सर हेड तो एक ही बार आ सकता है। तो एक जो नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा सर, एक। टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल कंडीशन हमारे पास में कितनी है सर, हमारे पास में दो कंडीशन है, या तो हेड भी हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। तो यहां से सर मैंने क्या लिख लिया, इसको 2 लिख लिया। तो यहां पे देख लेते हैं सर, समझ गए होगे आप प्रोबेबिलिटी में कहना क्या चाह रहा हूं, इस फॉर्मूले का क्या मतलब निकलता है, इसका क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बस बताना मेरा काम था। और सुनो, प्रोबेबिलिटी जो हो सकती है दैट कैन लाई बिटवीन 0 और 1, क्या मतलब है सर इसका, कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है या तो 0 हो सकती है, कोई घटना घट ही नहीं रही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है सर, 0। कोई घटना घट गई और उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, पूरे घटने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है सर, 1 हो सकती है। या आंसर जो आएगा, ये आपको ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, जो जो याद रखने के लिए, इसको याद रखने के लिए सर हमेशा जो आंसर आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा। या ये क्या आ सकता है सर, 3/4 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, या अपना कुछ भी वॉट जो बिटवीन किसके है, इसके बीच में है, किसके बीच में सर, जो 0 और 1 के बीच में है। और हमेशा हमेशा नहीं, मैक्सिमम टाइम में फ्रैक्शन फॉर्म में होगा सर, किस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में। अच्छा सर, इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको समझाने से पहले मैं कुछ कुछ क्वेश्चन या कुछ कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं सर। जैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं 4-5 तरीके के बेस क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, जो मैं अभी यहां पे लिख देता हूं जिस तरीके के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं।
नंबर वन, सर कॉइन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि कॉइन में जो आपने एक कॉइन उछाला, दो कॉइन उछाला, तीन कॉइन उछाला, व्हाटएवर जो भी आपने उछाला, तो कॉइन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। या कार्ड्स, कार्ड्स समझते हो, ताश के पत्ते, ताश की गड्डी, ताश के पत्ते समझते हो, ताश के पत्ते आपने फेंटे और उसमें आपका क्या गया, किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसमें स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्लब आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं सर। ये हो गए दो तरीके के क्वेश्चन। एक आ सकता है बॉल के बेस पे। बॉल मतलब सर आपने क्या किया, एक बैग लिया, बैग में 4 5 6 7 बॉल डाल दी, अलग अलग कलर की, डिफरेंट कलर की आपने बॉल डाल दी, और मान लिया उसमें से आपसे मैं पूछा गया हूं व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल की, अगर वो बॉल क्या हो, ब्लू कलर की हो, तो कैसे निकालोगे वो, उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम समझेंगे किस तरीके से प्रोबेबिलिटी में आता है ये। सर डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि डाइस, डाइस मतलब आपने एक डाइस, डाइस मतलब होता है सर पासा, अगर ने एक पासा फेंका और उस पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो उस पे आने वाले नंबर जो है वो इवन नंबर हो। या इस पे बेस मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं, क्या बॉल पे बेस बता ही दिया है और अपना कार्ड पे बेस बता दिया, जितने भी हैं मैक्सिमम हम इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी कुछ नेक्स्ट में क्वेश्चन आएंगे याद, मतलब इसमें इसकी थोड़ी संख्या बढ़ा देते हैं सर, नंबर वो बढ़ा देते हैं, तो उसमें संख्या बढ़ाने के बाद क्वेश्चन बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चन का। ठीक है सर। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करेंगे सर, कॉइन पे बेस्ड क्वेश्चन की, कॉइन पे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कॉइन, कॉइन में मुझे बताओ, आपने एक कॉइन उछाला, क्या उछाला आपने, एक कॉइन, वन कॉइन की बात कर रहा हूं सर, वन कॉइन की, आपने एक कॉइन उछाला, उस पर कितनी कंडीशन होंगी, कितनी आउटकम्स हो सकते हैं। आप बोलोगे सर एक कॉइन उछालने पे हमारे पास में दो आउटकम्स हो सकते हैं, व्हाट, दो कौन से सर, हेड या टेल हो सकता है। मान लिया आपने कहा कि सर मैं 2 कॉइन उछालूंगा एक साथ, क्योंकि मैं हूं बाजीगर, बादशाह, 2 कॉइन उछालूंगा ऐसे एक साथ, तो मैंने बोला सर 2 कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल सिंपल है, अभी आपने मेरे सामने लिखा था, जैसे एक कॉइन उछाला था तो एक लिख दिया, 2 कॉइन उछाला था तो 2 लिख दिया, तो उसमें टोटल कंडीशन कितनी हो सकती है सर, 4 कंडीशन हो सकती है टोटल। ये बताने का मेरा के पीछे क्या कारण है सर, क्वेश्चन बनाऊंगा अभी मैं, देखो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे सारे अभी यहाँ पे। चलो मैंने बोला कि एक कॉइन, 1 कॉइन को लेके चलते हैं सर, 1 कॉइन, अब 1 कॉइन था तो कितनी कंडीशन होंगी, आपने बोला कि सर 2 कंडीशन होंगी, कितनी कंडीशन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे सर, 2 होंगे, या तो क्या हो सकता है, हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। अब मैं क्वेश्चन बोलूंगा आपके सामने, क्वेश्चन बोलूंगा, आप माइंड में खुद ही अपना जवाब देना, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो आपने सिक्का उछाला उस पर हेड आ जाए। तो आप बोलोगे सर दोनों आउटकम में से एक ही बार हेड आ सकता है, तो सर प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपने जो सिक्का उछाला उस पर आने की प्रोबेबिलिटी टेल, आप बोलोगे सर ये आ गया। मैं क्वेश्चन बदल सकता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस पर जो आपने सिक्का उछाला उस पर हेड ना आए। अब हेड ना आए की प्रोबेबिलिटी सर, ये क्वेश्चन कराने से पहले, इस टाइप को बताने से पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं सर, इसको मैं डिनोट कर देता हूं सर पी डैश से, तो 1 - PE लिख दिया। इसका मतलब आप समझ गए होगे सर कि किसी भी चीज की, किसी भी घटना के ना घटने की प्रोबेबिलिटी को मैंने इस तरीके से डिफाइन किया, और 1 में से घटना की घटने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया। मतलब मैंने बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस पर टेल ना आए, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी लिख ली पहले कि टेल आ सकता है, तो इसमें आ सकता है 1/2, और ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 में से घटा दिया सर इसको, तो कितना आ गया सर 1/2। तो दूसरे या हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, 1/2 होगी। टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, 1/2 होगी। समझे? तो ये अपना कॉन्सेप्ट था, ये आप समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन बढ़ा देता हूं, थोड़ा लेवल बढ़ा देता हूं सर। इसमें मैं ले लेता हूं 2 कॉइन, कितने कॉइन, 2 कॉइन ले लेता हूं, 2 कॉइन लिए सर, मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं सर, 4 हो सकते हैं। कैसे? आपने उछाला पहले तो दोनों सिक्कों पे हेड आ सकता है, दोनों एक साथ उछाले तो दोनों सिक्कों पे हेड आ सकता है, दोनों सिक्कों पे एक साथ उछालोगे टेल टेल आ सकता है, पहले पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए, पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए। ये प्रोबेबिलिटी, ये घटना हो सकती है, ये संभावित घटनाएं हो सकती हैं सर। समझे? तो ये घटनाएं हो सकती हैं सर। टोटल कितनी हो सकती हैं सर, 4 हो सकती है। अब मैं क्वेश्चन बना लेता हूं सर, क्वेश्चन बना लेता हूं, क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों सिक्कों पर सेम अंक आए, सेम अंक इन द सेंस कि दोनों पे टेल टेल आए या दोनों पे हेड हेड आए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आप बोलोगे सर 2 जगह ऐसी कंडीशन ऐसी बैठ रही है कि दोनों सिक्कों पे, जैसे इस पे हेड है इस पे भी हेड है, तो एक प्रोबेबिलिटी ये होगी, एक कंडीशन ये होगी, एक ये कंडीशन भी हमारी हो सकती है कि दोनों सिक्कों पर हेड आए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों पे हेड आ जाए? आप बोलोगे सर 2 लिख दो, ये क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 1/2 होगी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है।
अगर मैं आपसे यहीं पे इसी की तरीके से क्वेश्चन पूछ लूं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों सिक्कों पर सेम अंक ना आए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? मैं बोला अभी बताया ना आपको, P डैश इज इक्वल टू पीई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पीई, बताया ना भी आ जाएगा। घटना ना घटने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो दोनों पे हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर? यहां से पीई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 कर देंगे, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा सर? ये क्या निकल के आ जाएगा सर? 1/2 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से डिफाइन कर दिया, ठीक है सर। सो अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी कि अगर कि एक पहले ओनली पहले सिक्के पर हेड आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पहले सिक्के पर हेड आ जाए? तो सर आप बोलोगे सर दो जगह मेरे को ऐसी कंडीशन दिखाई दे रही है, एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन ये होगी। दो कंडीशन ऐसी है जहां पे मेरे को पहले सिक्के पर हेड दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर, ये क्या हो गया? दो कंडीशन ऐसी ना, टोटल कितने आउटकम्स है? टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स लिख रखे हैं ना सर 4, तो 2/4 कितना हो जाएगा सर? 1/2। तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया, ये बिल्कुल आसान हो गया सर आपके लिए। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों पर आने वाला अंक डिफरेंट हो? डिफरेंट इन द सेंस कि इस पे तो सेम सेम बताया था, इस पे सेम सेम है, दोनों पे अलग अलग होगा सर। इस पे हेड है, इस पे टेल, इस पे टेल, इस पे हेड है, तो दो कंडीशन ऐसी है। समझ में आया? बिल्कुल आसान है सर आपके लिए, ये आपका बिल्कुल क्लियर होगा। 2/4 मतलब 1/2, बिल्कुल इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। समझे? तो अब आगे चल जाते हैं सर, नेक्स्ट पे चल देते हैं। नेक्स्ट पे मतलब क्या कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर मैं 3 सिक्के उछालूं और तीनों पे सेम अंक हो। कैसे? तीनों पे सेम अंक होना मतलब 3 सिक्के की बात कर रहा हूं सर। ये कितने की कॉइन की बात कर रहा हूं? 3 कॉइन्स की बात कर रहा हूं। कितने कॉइन्स की? 3 कॉइन्स की। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ये क्वेश्चन किसको दे रहा हूं सर? मैं आपको दे रहा हूं। ये मैं खुद नहीं करूंगा, मैं बोल रहा हूं कि व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी सर क्या होगी अगर तीनों मतलब तीनों इक्को पर सेम अंक हो, तीनों कॉइन्स पर क्या हो सर? सेम अंक हो। अगर मैंने तीनों कॉइन्स उछाले और तीनों कॉइन्स पे सेम वैल्यू होनी चाहिए, और सेम वैल्यू होने के लिए आपको पता है सर, आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की चाहिएगी। टोटल आउटकम्स तो लिखेंगे सर नीचे, टोटल आउटकम्स तो लिखेंगे सर नीचे, और यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। समझे? तो ये आप बिल्कुल इजीली इसको कर लोगे, क्योंकि आपको पता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने के लिए आपको 3 कॉइन है, तो 3 को यहां से समझ सकते हो आप, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है सर, चलो अब आ जाते हैं सर अपने नेक्स्ट पे। अभी हम सब समझने वाले हैं सर डाइस। किसके बारे में? डाइस के बारे में अब समझने वाले हैं। अब बताइए आप, डाइस होता क्या है? बचपन में आप खूब लूडो खेलो, बचपन में सर, अभी तो बचपन ही है हमारा, ऐसे सोच रहे होंगे। तो अभी क्या है सर? ये डाइस है। डाइस में आपको पता है डाइस में कंडीशन कितनी होती है सर? 6 कंडीशन होती है। कैसे? जब मैं डाइस उछालता हूं, लूडो खेलता हूं, तो जब 1 2 3 4 5 6 तक मेरा कंडीशन उसमें होती है, मैंने देखा हुआ है, मैं आसानी से देख रखा हूं, क्योंकि मैं सर खेला हूं बचपन में खूब। तो ये आपने देख लिया नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर एक डाइस की बात कर रहा हूं, अगर एक डाइस उछालूंगा तो नंबर ऑफ आउटकम्स सर कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 6 आउटकम्स हो जाएंगे। समझे? अगर 2 डाइस उछालूंगा सर, नंबर ऑफ आउटकम्स नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यहां पे मैं 2 डाइस उछालूंगा तो टोटल ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे सर? 36 हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है सर, बिल्कुल ईजी है। ये आपने मेरे को डिफाइन करके बता दिया अच्छे से। ठीक है, तो यहां पे मैं अभी एक कॉइन की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक डाइस की बात कर रहा हूं। एक डाइस में कंडीशन क्या होगी सर? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। एक डाइस को लेके क्वेश्चन बना देता हूं सर। कैसे क्वेश्चन बना देता हूं? ठीक है सर, देख लेते हैं। एक डाइस को लेके मैंने क्वेश्चन बनाया सर, 1 2 3 4 5 6 ये है। और मुझे बताइए सर, मुझे बताइए व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी अगर हमने एक डाइस उछाला, और उस पे आने वाले अंक क्या होगा? आने वाला अंक क्या होगा सर? इवन होगा। तो मेरे को बताइए सर, नंबर ऑफ आउटकम्स, या कितनी ऐसी कंडीशन हो सकती है जहां पे इवन नंबर आ सकता है? सर आप बोलोगे सर 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है। तो टोटल 3 कंडीशन, 3 कंडीशन अगर हम उछालते हैं, तो 3 हमारे पास में ऐसे मौके हैं जहां पे इवन नंबर आ सकता है। तो 1 2 और 3। तो मैंने क्या कर दिया सर, यहां पे 3 को लिख दिया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, निकल के आ गई प्रोबेबिलिटी सर 1/2। बिल्कुल सेम इसी के तरीके से एक क्वेश्चन और है कि ये आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आने वाला नंबर क्या हो सर? आने वाला नंबर क्या हो? ओड नंबर हो। आप निकालोगे, पता है आपको। अब क्वेश्चन और भी बन जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आने वाला अंक 2 का मल्टीपल हो?
आने वाला अंक 2 का मल्टीपल हो, ये देखो सर 2 का मल्टीपल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये तीनों मल्टीपल है तो 3/6 कर दोगे, निकल के आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो आने वाला अंक है वो 5 से ज्यादा हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी सर, आने वाला अंक जो 5 से ज्यादा हो, तो एक ही कंडीशन ऐसी जहां पे आने वाला अंक 5 से ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी निकल के 1/6 आ जाएगी। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आने वाला अंक 6 से कम हो या 6 के बराबर हो, तो आप बोलोगे सर सारी कंडीशन ऐसी जहां पे 6 से कम या 6 के बराबर है, निकल के प्रोबेबिलिटी सर 1 आ जाएगी। तो एक तरीका है, एक मेथड है टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल आसान तरीका है सर। अभी अगर मैं आपसे पूछने लगूं, अभी मैं कंडीशन बना देता हूं, क्वेश्चन आप खुद ही अटेम्प्ट करोगे। देखो सर, मैंने कंडीशन बनाई कि 2, ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का हो जाता है लेकिन आप समझ लो, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए सर, समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास में क्वेश्चन आ गया तो आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आपने क्लास ले ली सर मेरी। 1 2 3 4 5 6, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं सर, ये मैं एक डाइस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, एक डाइस की बात कर रहा हूं। दूसरे डाइस की बात कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये दूसरे डाइस की बात करी। जल्दी जल्दी बना देते हैं सर अपना कंडीशन। पहले कॉइन पे बना सकता है, दूसरे पे बना सकता है, पहले पे 2 आ सकता है, तीसरे इस पे बना सकता है। तो ये जो सब आप कुछ, ये जो आप देख रहे होगे सर, ये मैंने कुछ नहीं बनाया, ये डिजाइन नहीं किया है सर मैंने। ये मैंने क्या किया सर, ये 2 डाइस अगर हम उछालेंगे तो ये हमारे पास में कंडीशन आ सकती है। क्या कंडीशन, अगर मैं डाइस उछालूंगा 2 तो दोनों पहले पे भी बना सकता है, दूसरे वाले पे भी बना सकता है, ये कंडीशन हो सकती है सर। ठीक है, 1 मतलब पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले पे 3 आ सकता है, दूसरे पे 3 आ सकता है, तो ये कंडीशन हो सकती है अगर हम डाइस उछालते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अब देखो क्वेश्चन बना रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर मैं या एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों डाइस पर आने वाले अंक सेम हो, तो आप मेरे को बताइए ऐसी कितनी कंडीशन, ऐसी कितनी कंडीशन है सर जहां पे आने वाले अंक सेम है, 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 ऐसी कितनी कंडीशन होगी सर, ये बता दीजिए मेरे को। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशन ऐसी जहां पर आने वाला अंक क्या है सर, सेम है, तो 6/36 कर दिया सर। टोटल तो ये है ना, 36 है ना। अरे 2 डाइस उछाले तो टोटल कंडीशन तो निकल के, टोटल आउटकम्स तो निकल के सर 36 आ गए ना, तो प्रोबेबिलिटी सर 1/6 आ गई। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आने वाले अंक, जो आने वाले अंक है उनका सम 7 हो? क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर 2 डाइस हम उछालते हैं तो उन पर आने वाले अंकों का सम क्या हो सर, 7 हो? मेरे को बताइए ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे 7 निकल कर, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 4 3 7, 2 और 5 7, 1 और 6 7, कितनी है सर, आप बताइए सर कितनी है, 6 है सर, निकल के आ जाएगी सर। तो ये तो सर क्या था, एक आपके लिए डेमो था, छोटे से थोड़े से क्वेश्चन लिए। अब आपको क्वेश्चन खुद से बनाने, खुद से करना। अब मैं आपसे बोलूं कि आने वाले अंकों का सम क्या हो, एक इवन नंबर हो, आने वाले अंकों का सम क्या हो, 5 से ज्यादा हो, आने वाले अंकों का सम क्या हो, 36 से ज्यादा हो, या कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो सर बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने कंडीशन बना के समझा दिया आपको किस तरीके से काम होता है सर। इसमें समझ भी गए आप, बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे सर। अब बात कर लेते हैं सर किसकी, अब बात कर लेते हैं हम कार्ड्स की। कार्ड्स मतलब ताश की गड्डी की सर, कार्ड्स की बात कर लेते हैं, कार्ड्स की बात कर लेते हैं। जो आप ताश खेलते हो सर उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे एक एक चीज आपको डिफाइन करके चल रहा हूं, एक एक चीज आपको यहाँ पे बता के चलूंगा कि किस तरीके से ताश की गड्डी काम करती है, किस तरीके से ताश होते हैं सर। कैसे, टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल जो कार्ड्स होते हैं सर, टोटल कार्ड्स होते हैं सर 52 कार्ड्स होते हैं, जिन 52 कार्ड में से 2 तरीके के कार्ड्स होते हैं मेनली। ये 2 तरीके के कार्ड्स कौन कौन से होते हैं सर, ये होते हैं 26, आधे आधे डिवाइड कर लो सर, 26 कार्ड्स जो होंगे ना, वो 26 जो कार्ड्स होंगे वो होंगे सर ब्लैक कलर के। किस कलर के होंगे सर, ब्लैक कलर के। और बचे हुए 26 जो कार्ड्स होंगे सर वो होंगे रेड कलर के। किस कलर के सर, रेड कलर के। मुझे लग रहा है बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे।
जो 26 कार्ड्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं और 26 कार्ड्स के आंसर इसमें से रेड कलर के। चलो सर, इसको समझने से पहले आपको बता दूं, इन कार्ड्स को हम 13-13 के हिस्से में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्से में? 13-13 के हिस्से में डिवाइड करते हैं। 13-13 के हिस्से में डिवाइड किया। 13 जो कार्ड्स होंगे सर, वो 13 कार्ड्स होंगे सर क्लब के। जो 13 कार्ड्स होंगे वो होंगे सर क्लब के। उसको बोलते हैं सर हिंदी में, अगर मैं आपको बताऊं तो चिड़ी बोलते हैं सर उसको, चिड़ी के कार्ड। और 13 ही कार्ड किसके होंगे सर? स्पेड के। उसको बोलते हैं सर हम हुकुम का इक्का। सर 13 कार्ड्स किसके होंगे सर? हुकुम के। जो ब्लैक कलर की बात कर रहा हूं सर मैं, उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से सर इसके भी 13-13 में हम डिवाइड कर लेते हैं सर। 13 कार्ड होंगे सर, 13 कार्ड्स रेड कलर के हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया सर। ये 13 कार्ड्स में अलग डिवाइड कर दिया। इसमें जो होंगे इसको बोलते हैं सर, इसके जो 13 कार्ड होंगे वो बोलते होंगे हार्ट के। जो होंगे किसके? हार्ट के। इसको हिंदी में बोला जाता है सर पान। ठीक है। उसी तरीके से जो 13 कार्ड होंगे सर इसमें डायमंड के। किसके सर? डायमंड के। जिनको जो 13 रेड कार्ड हैं उनमें से जो इसको बोलते हैं सर ईंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ईंट के कार्ड है। ये आपको देखो बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने कार्ड के बारे में डिफाइन किया, भाई किस तरीके से कार्ड होते हैं, किस तरीके से कार्ड कैसे कैसे होते हैं। चलो सर, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अगर हो जाए तो। इसको थोड़ा सा सर साइज में छोटा कर लेते हैं। इसको सर हम इधर ले लेते हैं। चलो अब आ जाते हैं सर अपने। आपने देखा सर इसमें जो 13 कार्ड हैं वो है चिड़ी के, 13 कार्ड हैं हुकुम के, 13 कार्ड हैं हर्ट के, पान के, जिसको बोलते हैं 13 कार्ड जो है इसमें डायमंड के है, ईट के। इसमें इस तरीके से कार्ड होते हैं। पहले डिवाइड किया सर, कार्ड कितने होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिनमें से 26 क्या है सर? ब्लैक हैं, और 26 क्या है सर? रेड कार्ड है। ठीक उसी तरीके से सर उसके हमने 13-13 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 13-13 के पार्ट में 13 कार्ड जो होंगे सर क्लब के होंगे, जिसको बोलते हैं चिड़ी। 13 कार्ड होंगे सर स्पेड के, जिसको बोलते हैं हुकुम। और 13 कार्ड किसके होंगे सर? हार्ट के होंगे। 13 कार्ड ही क्या होंगे सर? डायमंड के होंगे। ये आपको बिल्कुल आसानी से अभी तक समझ में आ रहा है, समझ में चल रहा है। अब इनमें ही, इन कार्ड में ही हम इनको अलग अलग में डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग मतलब 4 जो कार्ड होंगे, वो जो 4 कार्ड होंगे वो बता देता हूं आपको। पहले जो 4 कार्ड होंगे, पहला कार्ड होगा सर इसमें किंग का। इन 13 का पार्ट कर रहा हूं अभी मैं। पहला कार्ड होगा सर किंग का, दूसरा सर होगा क्वीन का, तीसरा होगा किसका सर? अपना तीसरा कार्ड होगा सर इसमें एस का, इक्के का कार्ड बोलते हैं। और ये काम किसका होगा? गुलाम बोलते हैं सर इसको। गुलाम, हिंदी में गुलाम बोलते हैं, अभी इंग्लिश में मेरे को याद नहीं आ रहा। तो इसको बोलते हैं सर, ये 4 कार्ड जो होंगे, 4 जो कार्ड होंगे ये हो गए किंग, क्वीन, एस और गुलाम। एस मतलब इक्का और गुलाम मतलब गुलाम को क्या बोलते हैं इसमें मेरे को याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल। अभी याद आ जाएगा तो मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। और यहां पे क्या हो गया सर? इसी तरीके से यहां पे होगा किंग, क्वीन, मतलब हर कार्ड के 4 कार्ड जो होंगे, हर कार्ड के जो 4 कार्ड होंगे वो ओनर कार्ड के नाम से जाने जाएंगे। ये क्या, कौन से कार्ड होंगे सर? ये ओनर कार्ड होंगे। ओनर कार्ड्स बोलते हैं इनको सर, ठीक है। कौन सा कार्ड? किंग, क्वीन, एस, गुलाम, ठीक है। गुलाम का मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बिल्कुल याद आ जाएगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो इसको बोलते हैं, ये 4 कार्ड होंगे। और बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आगे कार्ड स्टार्ट हो जाते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस तरीके से बाकी बचे हुए कितने? अरे आपने 4 कार्ड तो बता दिए सर, ये ओनर कार्ड है हमारे। 4 कार्ड कैसे हैं? ओनर कार्ड हैं, ये आपने बता दिया सर हमको। अब बचे हुए तो टोटल कितने सर? 13 है। बचे हुए तो 9 होने चाहिए। तो 9 जो होंगे सर इस तरीके से नंबर कार्ड होते हैं, डिजिट कार्ड बोलते हैं इसको। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने होंगे सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 ये हो गए और 4 ये हो गए। टोटल कितने कार्ड होंगे सर? 13 कार्ड होंगे। अब ये बताने का क्या मतलब निकलता है सर? ये जो मैं बताया अभी आपको, एक सेकेंड, देखो सर, ये जो बताया टोटल 13 कार्ड, हर कार्ड के अंदर ये फॉर्मेशन होगा। हर कार्ड के अंदर किंग भी होगा, हर कार्ड के अंदर क्वीन होगा, हर कार्ड के अंदर एस होगा, हर कार्ड के अंदर गुलाम होगा।
बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपको मैं बता दूं सर, टोटल कितने हर कार्ड के 13-13 में, तो इसमें से 4 कार्ड जो हो गए, जो मैं बता दिया आपको, 4 कार्ड के हम किसके होंगे सर, ये होंगे 4 कार्ड किसके, ओनर कार्ड बोलते हैं इसको। और बाकी के कौन से, डिजिट कार्ड। बाकी के बचे कितने सर, 9 हो गए, 9 कार्ड्स उनके बोलेंगे सर डिजिट कार्ड। ठीक है, ये एक फॉर्मेशन होता है किसी भी एक अपने कार्ड्स का। ठीक है, कार्ड्स का फॉर्मेशन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। और हाँ, अपना गुलाम को याद आया मेरे को, गुलाम को बोलते हैं सर जैक, जैक बोलते हैं गुलाम को, क्या बोलते हैं, जैक। तो मतलब जो 4 तरीके के कार्ड होते हैं वो उनको बोलते हैं सर ओनर कार्ड। जो 4 कार्ड हो गए, किंग, क्वीन, एस, गुलाम, मतलब जैक, जो ये हो गए ओनर कार्ड हो गए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, और डिजिट कार्ड आपको बता दिया। समझ में आ गया होगा सभी को। और एक नई टर्म और होती है सर, एक टर्म और होती है जिसको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं सर, फेस कार्ड्स। फेस कार्ड कुछ किताबों में मैंने देखा, कुछ किताबों में 10 को, अभी बता देता हूं पहले फेस कार्ड होते क्या है, जिन पे फेस छपा होता है। कुछ कार्ड ऐसे कार्ड जिन पर क्या होता है सर, फेस छपा होता है, उनको बोलते हैं सर हम फेस कार्ड। जैसे कि किंग के ऊपर फेस देखोगे कार्ड को, अब किंग के ऊपर फेस होता है, क्वीन के ऊपर फेस होता है, और जैक के ऊपर फेस होता है, एस के ऊपर नहीं होता है। तो ये क्या होगा सर, 3 कार्ड, इसकी बात कर रहा हूं, इनमें ही 3 कार्ड को क्या बोलते हैं, जो कौन सा होगा, किंग होगा, क्वीन होगा और जैक होगा, उनको बोलते हैं सर फेस कार्ड होते हैं। ये जो फॉर्मेशन में बता रहा हूं, ये पे 4 कार्ड ओनर कार्ड होते हैं, 9 डिजिट कार्ड होते हैं, और ये 3 कार्ड उनमें से 3 कार्ड जो ओनर कार्ड, उनमें से 3 कार्ड को क्या बोलते हैं सर, फेस कार्ड भी बोला जाता है उनको। तो ये जो फॉर्मेशन होता है, ये हर एक में होता है। हर एक मतलब इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर भी होता है, हर मतलब इसके क्लब के अंदर भी होता है, स्पेड के अंदर भी होता है, हार्ट के अंदर भी, और चिड़ी के भी अंदर, सॉरी ईंट के भी अंदर। अभी सब समझ गए होगे। अब मैं क्वेश्चन बना लेता हूं सर, अभी मैं क्या कर लेता हूं सर, क्वेश्चन बना लेता हूं। यहीं पे मैं क्वेश्चन बना के चल रहा हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन बना के चलेंगे सर, क्या दिक्कत, मतलब कोई परेशानी ना है, आप बिल्कुल इजीली आप उसको समझ पाओ, जिससे कि चलो सर, अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी, अगर मैं क्या कर रहा हूं, ताश की गड्डी में से कोई 2 कार्ड्स निकालता हूं। ताश की गड्डी में से, बड़ा हार्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन शुरुआत में बना दिया मैंने। क्या कि अगर मैं ताश की गड्डी में से 2 कार्ड निकालता हूं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो आने वाले कार्ड क्या हो, किंग हो। जो 2 कार्ड निकाले और उनमें दोनों ही क्या हो, आने वाले कार्ड क्या हो, किंग हो। अब मेरे को बताओ टोटल किंग कितने होंगे, टोटल किंग बताओ पूरे, मुझे बताओ टोटल किंग कितने। आप बोलोगे सर एक किंग इसके अंदर है, एक किंग इसके अंदर भी होगा, बिल्कुल ठीक इस तरीके से, एक किंग इसके अंदर होगा, एक किंग इसके अंदर होगा। टोटल मैं किंग पूछूं आपसे, तो आप बोलोगे सर 4 तो हमारे पास में किंग है। अच्छा, कार्ड टोटल कितने होते हैं सर, टोटल आउटकम्स भी हमें पता लग गया। टोटल आउटकम्स क्या पता लग गया सर, 52 टोटल आउटकम्स है, समझे। अब मैंने बोला कि आप जो कार्ड निकालोगे 2, उनमें से जो आने वाले कार्ड हैं सर, वो होने चाहिए क्या, वो होने चाहिए क्या सर, दोनों ही किंग होने चाहिए। तो किंग निकालना है हमें। पहले बताओ, अगर आप फर्स्ट टाइम में निकालोगे, आपने ताश की गड्डी को फेंटा, उसमें से एक कार्ड निकाला, एक कार्ड जो निकल के आया, पहले आपने एक कार्ड निकाला, टोटल 52 कार्ड्स थे आपके पास में, एक कार्ड आपने निकाला, तो आपके पास टोटल निकालने की, किंग निकालने की कंडीशन कितनी है सर, आपके पास 4 कंडीशन है, तो 4/52। अब बचे कितने आपके पास, आप बोलोगे सर 52 थे, एक मैंने निकाला तो बचा तो 51। चलो मल्टीप्लाई 51, मल्टीप्लाई किस लिए किया सर, 2 चीज होंगी, एक तो होंगी और एक होंगी एंड। अगर किसी क्वेश्चन में एंड लिखा दिखा जाए तो वहां पे आपको करना है मल्टीप्लाई, ये याद रखना। और किसी क्वेश्चन में आपको और लिखा दिखा जाए, वहां पे करना है आपको प्लस, ये आप याद रखना। जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, एंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये बताइए सर, ये क्या था, 4 थे तब उस टाइम पे, 4 में से, मतलब हमारे पास ऑप्शन थे 4 52 में से, तो ये मैंने लिख दिया 4/52। अब हमने एक तो निकाल दिया, अब हमारे पास किंग कितने बचे, आप बोलोगे सर किंग तो हमारे पास कितने बचे, हमारे पास किंग बचे सर कितने, 3 किंग बचे, 51 में से 3 किंग बचे। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके निकाल दिया, यहां से आ गया सर 13। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/221, दोनों के मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 1/221। ये इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर आपने ताश की गड्डी से एक कार्ड निकाला और उसका रंग क्या हो, ब्लैक कलर का हो, तो आप बोलोगे सर हमारे पास ब्लैक कलर के टोटल 26 है, तो 26/52 बहुत ईजी है सर, ये तो हो जाएगा। लो आ गया निकल के, समझे। तो बहुत इजी है सर, इतना बड़ा हार्ड एंड टफ नहीं है। ये मैंने आपको कार्ड का कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट से मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछता हूं और 4 क्वेश्चन आपको खुद से करने, मैं नहीं करवाऊंगा सर।
क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर हम ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालते हैं और वो आने वाला पत्ता क्या हो, लाल किंग हो, लाल किंग होना चाहिए, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आने वाले जो पत्ता है वो फेस कार्ड हो। फेस कार्ड आप मेरे को बताइए, फेस कार्ड हर उसमें कितने होते हैं, पोर्शन में 3 होते हैं, टोटल कितने हो जाएंगे सर, चार पोर्शन है ना, एक पोर्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे सर, 12 बटे कितना 52 निकाल सकते हो सर, बता दिया वैसे क्वेश्चन। क्या प्रोबेबिलिटी की आने वाला कार्ड ओनर कार्ड हो, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक कार्ड निकाला गया है उसका रंग क्या हो सर, येलो हो, ये भी आप करके दिखाना मेरे को, ठीक है। तो सभी आप समझ गए होंगे बिल्कुल ये कार्ड का कॉन्सेप्ट था, किस तरीके से कार्ड काम करते हैं। येलो इसलिए बोला है कि सर आप खुद करोगे, थोड़ा ट्राई करोगे समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन इस पे बेस्ड होने वाले क्वेश्चन आप सारे कर सकते हो। लास्ट एंड फाइनल, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है तो आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैं बता देता हूं सर बॉल वाला कॉन्सेप्ट। ये एक हमारा क्या होगा, एक बैग होगा, अच्छा सा बैग है, अच्छा बैग है, अच्छा, ठीक है, एक बैग होगा, इस बैग में कुछ बॉल पड़ी हैं, कुछ बॉल पड़ी हुई है सर, ये हर बॉल का कलर क्या है सर, इसका क्या है, मैं मान ली रेड है, मैं लिख देता हूं रेड, जो इसमें सर 2 बॉल तो इसमें है रेड, ये 2 मान लेते चलो, और इसमें से 2 बॉल है ब्लैक, ब्लैक बॉल है सर 2, और 2 बॉल है सर ग्रीन कलर की, 02। पहले तो ये बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि किसी एक बैग में 6 बॉल थी, उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आने वाली बॉल का रंग क्या हो सर, ब्लैक हो। तो आप मेरे को बताइए, टोटल आपको टोटल आउटकम्स मिल गए सर, कितने टोटल आउटकम्स हमारे पास, 6 बॉल है ना, तो 6 टोटल आउटकम्स हो गए, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी सर क्या है, 2, 1/3। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप 2 बॉल निकालते हो और दोनों का रंग क्या हो सर, क्या हो, दोनों का रंग ग्रीन कलर का हो। तो आप बोलोगे सर पहले जो हमारे पास में कंडीशन थी, पहले 2 तो हमारे पास तो ग्रीन बॉल थी, दोनों में से हमारे पास ऑप्शन थे 6 में से 2 निकालने के, लेकिन और बोला ना मैंने एंड, और एंड बोलने के मैंने बोला कि सर क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों का, जो दोनों निकाली उनका रंग क्या हो, ग्रीन हो। तो आपने बोला कि सर 6 में से 2 ऑप्शन थे, अब मेरे पास में कितना बचा, ब्लैक गार्ड, मतलब एक ग्रीन कलर की तो बची 1 ही, और टोटल बॉल बची 5, तो मैंने यहां से करके निकाल दिया, 1 बटे कितना आ गया सर, 15 निकल के आ जाएगा। बहुत इजी एंड आसान हो गया सर, इस तरीके के क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे कि मैंने बिल्कुल आपका पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। ये वीडियो हालांकि लंबी है लेकिन बहुत हेल्पफुल है, बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। आप आने वाले क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी आने वाले क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। तो सभी को जय हिंद, जय हिंद सभी।